नमस्ते। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 स्टैंडर्ड 9th सीबीएसई का स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर 3 हम करने जा रहे हैं। तृतीयः पाठः गोदोहनम। ठीक है, गोदोहनम हम पढ़ने जा रहे हैं। एक बार इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। एषः नाट्यांशः। नाट्यांश मतलब नाट्य का एक अंश, नाट्य मतलब नाटक। तो एक बड़े नाटक का एक अंश है, छोटा सा अंश है। चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात। कौन से पुस्तक से लिया गया है? चतुर्व्यूहम। इस पुस्तक से इस नाट्यांश को लिया गया है। चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात संक्षिप्य। संक्षिप्य मतलब संक्षेप करके, मतलब छोटा करके। उसमें और भी थोड़ा एक्सपेंडेड था, इसमें थोड़ा और संक्षेप में करके मतलब समराइज करके। संपाद्य च उद्धृतः। संपादन करके मतलब पब्लिश करके उद्धृत किया गया है, यहां पे रखा गया है। अस्मिन् नाटके मतलब इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य कथानकम अस्ति। एक ऐसे जन का यहाँ पे कथानक है, मतलब एक ऐसे पर्सन की कहानी है, यहाँ पे स्टोरी है। यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम इच्छुकः। इच्छुकः मतलब इच्छा रखने वाला। तो उस पर्सन को क्या इच्छा है कि वो धनवान बने। धनवान मतलब रिच। सुखाकांक्षी मतलब सुख की आकांक्षा रखने वाला। सो द पर्सन जिसकी ये स्टोरी है वो धनवान बनना चाहता है, सुखी बनना चाहता है। भवितुम इच्छुकः बनना चाहता है, इच्छुक है। मास पर्यंतम मतलब 1 महीने तक, अंटिल 1 month, दुग्ध दोहनादेव। दुग्ध का दोहन करने से ही विरमति। विरमति मतलब विराम करता है, स्टॉप करता है। हाँ, 1 महीने तक वो अपने काम को स्टॉप कर देता है कि एक साथ मैं इतना सारा दुग्ध दोहूंगा कि बहुत सारा मुझे धन मिल जाएगा। मतलब अपना जो प्रतिदिन का जो कार्य है, एवरीडे का जो वर्क है, वो पोस्टपोन करता जाता है, ताकि 1 महीने के बाद, मतलब एवरीडे में थोड़ा थोड़ा दूध निकालता हूं, उसके मुकाबले मैं 1 महीने तक दूध नहीं निकालूंगा। 1 महीने के बाद जितना जमा होगा सब एक साथ निकाल दूंगा। दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट ये इंसान धनवान होने के लिए, सुखी होने की इच्छा रखने से ऐसा सोचता है। तो इसलिए दुग्ध दोहन से 1 महीने तक विराम कर लेता है। ये ना मासांते धेनोः शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एकवारमेव विक्रीय संपत्तिमर्जयितुम समर्थः भवेत्। उसका प्लान क्या है कि 1 महीने तक दुग्ध दोहन से विराम लेना है, स्टॉप करना है। ये न जिसके द्वारा मासांते, महीने के अंत में, मास अंते, अंत मतलब अंतिम, एंडिंग के महीने के एंडिंग में, धेनोः शरीरे, धेनु मतलब गाय, गाय के शरीर में, संचितम पर्याप्तम दुग्धम, पर्याप्त मतलब इनफ, संचितम मतलब इकट्ठा किया हुआ, कलेक्टेड इनफ मिल्क जो होता है धेनु के शरीर में, एक बार में मतलब एक बार में ही, विक्रीय मतलब बेचकर, संपत्तिम अर्जयितुम समर्थः भवेत्। संपत्ति मतलब धन, पैसा, पैसा अर्जन करने की वो सामर्थ्य वो सोच रहा है। परम बट मासांते यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते, परंतु मास के अंत में, महीने के अंत में जब वो दुग्ध दोहन के लिए प्रयास करता है, प्रयतते, तदा तब क्या होता है? तदा सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति। दुग्ध का एक बिंदु भी, नॉट इवन अ 1 ड्रॉप ऑफ मिल्क उसको मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। दूध का एक बूंद भी उसको नहीं प्राप्त होता है। दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति। दुग्ध प्राप्ति साने सह धेनोः प्रहारैः रक्तरंजितः भवति। दूध मिलना तो दूर, क्या होता है? धेनोः प्रहारैः, धेनु के प्रहार से, मतलब धेनु की मार पड़ने से, रक्तरंजितः भवति मतलब वो, उसका शरीर जो है वो खून से लाल लाल हो जाता है। अवगच्छति च, और वो अवगमन करता है मतलब समझता है। अवगच्छति मतलब समझना। क्या समझता है? कि दैनंदिनम कार्यम, जो दैनंदिन कार्य है, दैनंदिन मतलब डेली, जो डेली वर्क है, यदि मास पर्यंतम संगृह्य क्रियते, यदि 1 महीने तक वो कलेक्ट करके अंतिम में अगर किया जाए, जो डेली वर्क है वो डेली नहीं किया और सोचा कि मैं एक साथ सब कुछ महीने के अंत में कर दूंगा, अगर ऐसी बुद्धि रखी जाए
तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति, तब लाभ के स्थान पे हानि ही होती है। इन द प्लेस ऑफ प्रॉफिट यू विल ऑलवेज फेस लॉस। प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस हो जाता है। इसलिए अपना डेली वर्क जो है वो डेली खत्म करो। हाँ, ऐसा होता है ना कि स्कूल से हमको होमवर्क मिला, हम सोचते हैं कि लास्ट डेट कौन सा है, तो लास्ट डेट के एक दिन पहले हम उसको कुछ एक साथ सब कुछ करके दे देंगे। लेकिन तब तक वर्क प्रेशर इतना बढ़ जाता है, होमवर्क प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एक साथ सब कुछ हैंडल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए रोज का जो काम है, डेली का जो वर्क है, वो डेली करो। एवरी डेज वर्क शुड बी डन एवरी डे, एवरी डेज वर्क शुड बी फिनिश्ड एवरी डे। तो यही हमको ये नाटक सिखाता है। ठीक है, स्टार्ट करें। प्रथमम दृश्यम मतलब द फर्स्ट सीन, पहला सीन। तो कौन है यहां पे? दो कैरेक्टर्स हैं, चंदनः मल्लिका। ओके, देयर आर टू कैरेक्टर्स हियर, चंदनः एंड मल्लिका। सो मोस्ट प्रोबेबली दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, चंदन और मल्लिका। मल्लिका मोदकानि साधयन्ति मंद स्वरेण शिवस्तुतिम करोति। तो इस सीन में क्या हो रहा है? सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड दे दिया है कि मल्लिका जो है मोदकानि साधयन्ति, मोदक मतलब लड्डू, तो लड्डू बनाते हुए मोदकानि साधयन्ति मंद स्वरेण, अपने मंद स्वर से मतलब धीमे धीमे स्वर से, हाँ, शिव स्तुतिम करोति, शिव स्तुति कर रही है, शिव स्तुति गा रही है। हाँ, ऐसा कभी कभी होता है ना कि हम कोई और कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ में बैक ऑफ द माइंड हमारे कोई मंत्र चल रहा होता है, कोई शिव स्तुति चल रही होती है, या कोई और पाठ हम कर रहे होते हैं, या तो कुछ और गाना वाना भी हमको याद आते हैं कभी कभी, राइट? तो वही चल रहा है, वो भगवान को याद कर रही है, शिव स्तुति कर रही है मंद स्वर से, एकदम धीमे धीमे आवाज से। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मनाः चंदनः। ततः प्रविशति, वहां पे प्रवेश करता है, समवन एंटर्स। हु एंटर्स? चंदनः, चंदन एंटर करता है उस सीन में। मोदक गंधम अनुभवन, मोदक का गंध, मोदक का जो सुगंध है, सुगंध मतलब फ्रेग्रेंस, हाँ, लड्डू का जो सुगंध है वो सूंघते सूंघते वो प्रवेश करता है। हाँ, मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मनाः, एकदम प्रसन्न मन से मतलब एकदम खुश होकर, हर्षित होकर वो उस सीन में एंटर करता है, उस स्टेज में एंटर करता है, उस जगह पे वो एंटर करता है। ऐसा कई बार होता है कि मम्मी कुछ बहुत अच्छा बना रही होती है तो उसके स्मेल से हम वहीं पे पास में चले जाते हैं, राइट? सो द सेम इज हैपनिंग हियर। ओके, तो चंदन क्या कहता है? आहा सुगंधस्तु मनोहरः। हाँ, आहा, आहा ये जो टर्म है, इट इज अ टर्म ऑफ हैप्पीनेस, राइट? जब आप हैप्पी होते हैं तब आप आहा ऐसे शब्द उच्चारण करते हैं, आहा सुगंधस्तु मनोहरः, कि सुगंध तो बहुत ही मनोहर है, बहुत ही अच्छा है। द फ्रेग्रेंस इज रियली गुड। विलोक्य, ब्रैकेट में लिखा गया है विलोक्य, विलोक्य मतलब देखकर, क्या देखकर? लड्डुओं को देखकर कहता है, अये मोदकानि रच्यन्ते, हाँ, कि क्या तुम मोदक बना रही हो, क्या तुम लड्डू बना रही हो? प्रसन्नः भूत्वा, फिर प्रसन्न होकर कहता है, आस्वादयामि तावत्, कि लाओ थोड़ा सा आस्वादन करता हूं, थोड़ा सा टेस्ट करता हूं, आस्वादयामि तावत्। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, मोदक को पकड़ने जाता है, एक मोदक को ग्रहण करने जाता है, उठाने जाता है। और तभी मल्लिका कहती है सक्रोधम, एकदम क्रोध से, गुस्से से कहती है, विरामा विरामा, रुको रुको, स्टॉप स्टॉप, मा स्पृश एतानि मोदकानि, ये मोदक को स्पर्श मत करो, डोंट टच दीज लड्डूज, इन लड्डुओं को अभी स्पर्श मत करो। चंदनः क्या कहता है? किमर्थम क्रुध्यसि, वाई आर यू एंग्री, क्यों गुस्सा कर रही हो? तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वालोलुपताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि, के तुम्हारे हाथ से बने हुए जो मोदक हैं, हाँ, जो लड्डू हैं जो तुम्हारे हाथ से बने हुए हैं, क्रिएटेड बाय योर हैंड्स, दृष्टवा उनको देखकर, अहम जिह्वालोलुपताम नियंत्रितुम अक्षमः, मेरी जो जिह्वा की लोलुपता है, जिह्वा मतलब जीभ, लोलुपता मतलब लोभ, हाँ, मेरी जिह्वा की जो हम कहते हैं ना कि जीभ लपलपाती है किसी चीज, कोई अच्छा टेस्टी सा चीज देखकर, हाँ, जिसको खाने की बहुत इच्छा होती है उसको देखकर जीभ लपलपाती है, हाँ, तो वो सी लपलपाना को लोलुपता कहते हैं। कि मेरी जो जिह्वा की लपलपाहट है,
लोलुपता है, उसको नियंत्रितुम अक्षमः, मतलब उसको नियंत्रण करने में मैं अक्षम हूं, आई एम इनकेपेबल ऑफ कंट्रोलिंग दैट। हाँ, नियंत्रितुम मतलब कंट्रोल करने में अक्षम हूं, मतलब आई एम नॉट केपेबल टू कंट्रोल दैट। किम न जानासि त्वम इदम, क्या तुम ये नहीं जानती हो? डू यू नॉट नो दिस? किम न जानासि त्वम इदम, कि क्या तुम ये नहीं जानती हो? मल्लिका, सम्यक जानामि नाथ, कि अच्छी तरह से जानती हूं, सम्यक जानामि, कि मैं अच्छी तरह से जानती हूं। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, परम बट ये जो मोदक हैं वो किस लिए हैं? पूजा निमित्तानि संति, पूजा के लिए हैं। तो पहले पूजा में ये मोदक जो हैं, ये लड्डू जो हैं, वो समर्पित होंगे भगवान को, फिर प्रसाद बनने के बाद ही हम इसको खा सकते हैं, उससे पहले इन्हें खाना नहीं है। हाँ, पूजा निमित्तानि संति। चंदन तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादय, फिर तो शीघ्र ही पूजा कर लो, जल्दी जल्दी पूजा कर लो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद मुझे दे दो। हाँ, जल्दी से पूजा खत्म करके मुझे प्रसाद दे दो। मल्लिका कहती है, भोहो अत्र पूजनम न भविष्यति, के यहां पर पूजा नहीं होगी। कहां पर होगी? अहम स्वसखी भी सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि। अहम मतलब मैं, स्वसखी भी सह अपनी सखियों के साथ, अपनी दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, श्वः टुमारो, प्रातः मॉर्निंग, काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि, मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में जाऊंगी। कल सुबह अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में जाऊंगी। तत्र वहां पर गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः, वहां पे हम सब गंगा स्नान करेंगे और धर्म यात्रा करेंगे। चंदना, सखी भी सह, के सखियों के साथ, सहेलियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं, नॉट विथ मी, दोस्तों के साथ जा रही हो, मेरे साथ नहीं जा रही हो। विषादम नाटयति, मतलब उसके सामने वो दुखी होने की एक्टिंग करता है। हाँ, हम सब ने अपने घर में देखा है, हाँ, कि कपल्स में ऐसी मतलब नोक झोंक होती रहती है, थोड़ा सा मस्ती मजाक होता रहता है, तो मस्ती मजाक में वो दुखी होने की एक्टिंग भी करते हैं, राइट, झूठ मूठ का। तो वही विषादम नाटयति, मतलब अपना विषाद मतलब अपना जो दुख है उसका नाटकीकरण वो करते हैं। तो मल्लिका कहती है, आम, यस, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलादयः सर्वाः गच्छन्ति। उसकी कौन कौन दोस्त जा रही हैं? चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला, ऐसी 5 दोस्तों के साथ, 5 सहेलियों के साथ मल्लिका जा रही है काशी विश्वनाथ मंदिर। यदि सर्वाः गच्छन्ति, ये सभी लोग जा रहे हैं। अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसीलिए अतः मया सह मतलब मेरे साथ, तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, कि तुम्हारे आने का औचित्य नहीं है। औचित्य शब्द का अर्थ है कि इट इज इनएप्रोप्रिएट फॉर यू टू कम विथ मी, क्योंकि हम सब सहेलियां जा रही हैं, हम सब लेडीज जा रही है, फीमेल लेडीज, हम सब एक साथ जा रही हैं, फीमेल स्क्वाड हमारा जा रहा है, तो उसके साथ तुम जेंट्स हमारे साथ आओगे, ये दिस इज इनएप्रोप्रिएट, राइट, दिस इज नॉट, दैट वोंट लुक गुड। हाँ, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं आओगे। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, प्रत्यागमिष्यामः मतलब वी विल रिटर्न बैक, मतलब हम लोग वापस आएंगे। कब? सप्ताहांते मतलब सप्ताह के अंत में, मतलब 1 हफ्ते बाद हम सब वापस आएंगे। कल हम जा रहे हैं और 1 हफ्ते बाद वापस आएंगे। तावत मतलब तब तक, अंटिल देन, गृह व्यवस्थाम धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपालय, कि तब तक ये 2 व्यवस्थाओं को तुमको देखना है, संभालना है। कौन सी व्यवस्था को देखना है, संभालना है? सबसे पहले तो गृह व्यवस्था मतलब घर को संभालना है। हाँ, जब घर में लेडीज ना हो तो घर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। मम्मी, दादी, पत्नी ये ना हो जब, तो जेंट्स को घर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, साफ सफाई नहीं होती ज्यादा। हाँ, एक्सेप्शंस भी होते हैं, बट वो फिर मल्लिका जो है उसके ऊपर जिम्मेदारी सौंपती है कि चंदन तुमको घर की व्यवस्था संभालनी है, मतलब घर संभालना है,
धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थांच, और धेनु हमारे पास जो गाय है उसका जो हम दुग्ध दोहन करते हैं, मतलब गाय का हम दूध निकालते हैं, दूध का व्यापार करते हैं, वो भी पूरा तुमको संभालना है। तो गृह व्यवस्थाम धेनो दुग्धदोह व्यवस्थांच परिपालय, मतलब इनका परिपालन करो, इन सब चीजों को, इन सब जिम्मेदारियों को संभालो, जब तक मैं नहीं आ जाती तब तक। द्वितीयम दृश्यम, हाँ ऐसा बोलकर वो निकल जाती है। अब दूसरा सीन है द्वितीयम दृश्यम। यहां पे कौन कौन कैरेक्टर हैं? एक तो चंदन है पहले कैरेक्टर से, दूसरी कैरेक्टर है उमा। अस्तु गच्छ सखी भी सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव। तो चंदन कहता है अस्तु ठीक है, गच्छ मतलब जाओ, ठीक है जाओ। सखी भी ये सह, अपनी सखियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, धर्म यात्रा आनंदिता च भव, धर्म यात्रा के द्वारा आनंदित हो जाओ, खुश हो जाओ, जाओ खुश होके आना अच्छे से। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ ही परिपालन कर लूंगा, सब कुछ मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। शिवास्ते संतु पंथानः, मतलब ये एक मतलब विश है। जब हम कहते हैं ना हैप्पी जर्नी, कोई जाता है तो हम कहते हैं ना हैप्पी जर्नी, तो संस्कृत में कहा जाता है शिवास्ते संतु पंथाना, मतलब जो पंथा है, पंथा मतलब जाने वाला, ट्रैवलर जो है, उसके साथ सब शिव हो। शिव शब्द का अर्थ है यहाँ पे शिव भगवान नहीं है, शिव शब्द का अर्थ है शुभ, मंगल, के ट्रैवलर के साथ सब कुछ मंगल हो, सब कुछ अच्छा हो, कहने का अर्थ है हैप्पी जर्नी, ठीक है। तो शिवस्ते संतु पंथानः, ये कहता है चंदन, और अपनी पत्नी को जाने देता है। फिर कहते हैं चंदन फिर कहता है मल्लिका तो धर्म यात्रा यही गता, कि मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई है। हाँ अस्तु ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि। दूसरे दिन ऐसे अपने आप से बात कर रहा है कि मल्लिका तो चली गई है, अब मैं क्या करूं। अस्तु ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा मतलब दुग्ध दोहन करके, दूध का मतलब गाय से दूध निकाल के, ततः आफ्टर दैट स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, अपने प्रातराश का प्रबंध करता हूं। प्रातराश मतलब ब्रेकफास्ट, प्रबंध मतलब तैयारी। लेट मी प्रिपेयर माय ब्रेकफास्ट। स्त्रीवेशम धृत्वा दुग्धपात्रहस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति। फिर वो क्या करता है, स्त्री वेशम धृत्वा मतलब स्त्री का वेश धारण करके, मतलब स्त्री जैसे कपड़े पहन के, वुमन जैसे कपड़े पहन के, दुग्ध पात्र हस्तः, दुग्ध का जो पात्र होता है, दूध निकालने का जो बर्तन होता है, वो बर्तन हाथ में लेकर नंदिन्याः समीपम गच्छति, नंदिनी के समीप जाता है। नंदिनी कौन? तो उनकी गाय, गाय का नाम रखा है नंदिनी। तो स्त्री का वेश धारण करके क्यों जाता है? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली एवरी डे मल्लिका ही दूध दोहन करती थी, मल्लिका ही दूध निकालती थी। हाँ, अब गायों का ऐसा होता है कि जो उनका परिपालन करता है, जो उनको चारा खिलाता है, जो उनसे रोज दूध निकालता है, उन्हीं पे उनको भरोसा होता है, और किसी को पास आने देते हैं नहीं। अब कोई नया पर्सन उनके पास आए तो लात मार देते हैं, है ना। तो इसीलिए वो मल्लिका की साड़ी पहनकर नंदिनी के पास जाता है, गाय के पास जाता है, ताकि उसका कम से कम वो चेहरा ना देख सके। और क्योंकि एनिमल्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, तो साड़ी में वो मल्लिका का स्मेल है, तो उससे भी उसको लगे कि हाँ ठीक है मल्लिका है, तो उसको आराम से दूध निकालने दे। इसलिए वो स्त्री वेश धारण करके, मल्लिका का साड़ी पहन के, दुग्ध पात्र हस्ता, दूध दोहने का जो पात्र है, बर्तन है, वेसल है, यूटेंसिल है, वो लेकर नंदिनी के समीप वो जाता है, नंदिनी के पास जाता है। वहां पे उमा आती है, मातुलानी मातुलानी ऐसा कहती है। मातुलानी शब्द का अर्थ क्या है? मातुलानी शब्द का अर्थ है मामी, मैटरनल आंट। मामी जी को कहा जाता है मातुलानी, मामा जी को कहा जाता है मातुल, ठीक है। मामा को कहा जाता है, मैटरनल अंकल को कहा जाता है मातुल, और मैटरनल आंट को कहा जाता है मातुलानी, ठीक है। तो उमा जो है वो मल्लिका को खोजते खोजते आई है। मल्लिका जो है उसकी मामी है, मतलब चंदन उसका मामा हुआ। तो मामी जी को खोजते खोजते आई है, मातुलानी मातुलानी। फिर चंदन कहता है उमे अहम तो मातुला, हाँ, क्योंकि वो स्त्री वेश में था, तो पीछे से उमा को लगा कि यही मामी जी है। तो जो चंदन है वो घूम के बोलता है
कि उमा मैं तो मातुल हूं, मैं तो मामा हूं, अहम तो मातुलः तव मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, कि तुम्हारी जो मातुलानी है, तुम्हारी जो मामी जी हैं, वो तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। काशीम गता अस्ति मतलब काशी गई है। कथय बोलो, किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं मैं, बोलो। व्हाट शुड आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो उमा कहती है, मातुला मामा जी, पितामह कथयति, कि पितामह कह रहे हैं, पितामह मतलब दादाजी, दादाजी कह रहे हैं, मासानंतरम अस्मत् गृहे महोत्सवः भविष्यति। मासानंतर मतलब 1 महीने बाद, अस्मत् गृहे मतलब हमारे घर में, महोत्सवः भविष्यति एक महोत्सव होगा, एक सेलिब्रेशन होगा। हाँ, 1 महीने बाद हमारे घर पे एक सेलिब्रेशन होने वाला है। तत्र 300 सेटकमितम दुग्धम अपेक्षते, वहां पे 300 मतलब 300 सेटकम, सेटकम इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। हाँ, किसी भी वॉल्यूम का यूनिट, जैसे हम लीटर, मिलीलीटर, गैलन्स, ऐसे शब्द यूज करते हैं ना आजकल लिक्विड के, लिक्विड को मापने के लिए, राइट, कि 1 लीटर पानी है, हाँ, कि आधा लीटर पानी है, हाँ, कि इतना मिलीलीटर है, कि इतने गैलन्स है। तो उसी तरह से उस टाइम पे सेटकम ऐसे एक यूनिट हुआ करता था। तो कितने सेटक दूध चाहिए, 300 मतलब 300 सेटक दुग्ध चाहिए। अपेक्षते मतलब अपेक्षा है। 1 महीने बाद, 1 महीने बाद महोत्सव होने वाला है, फंक्शन होने वाला है, वहां पे 300 सेटक दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, ये जो व्यवस्था है ये आप लोगों को ही करनी है। हाँ, क्योंकि आप लोगों से संबंध अच्छा है तो आप लोग ही इसकी व्यवस्था करेंगे। चंदन प्रसन्न मनसा, के मन प्रसन्न होकर कहता है, 300 सेटकम परिमितम दुग्धम, कि इतना सारा दूध, 300 सेटक परिमितम दुग्धम, कि 300 सेटक दूध आपको चाहिए। शोभनम वेरी गुड, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव, कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी, चिंता मत करो। यदि पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, कि ये तुम जाके पितामह को बोल दो, दादाजी को बोल दो कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी, डोंट वरी। उमा क्या कहती है, धन्यवाद मातुलः याम्यधुना, के धन्यवाद मातुलः, धन्यवाद मामा जी, यामी अधुना, यामी अधुना मतलब अब मैं जा रही हूं। सा निर्गता, वो चली गई। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, राइट। तृतीयम दृश्यम, थर्ड सीन, चंदन प्रसन्नो भूत्वा मतलब प्रसन्न होकर सोचता है, अंगुलीषु गणयन, उंगली में गिनते हुए सोच रहा है कि क्या क्या होगा, कैसे काउंटिंग होगा, राइट। ऐसा इंग्लिश में भी कहा जाता है कि डोंट काउंट द चिकन्स बिफोर द हैच, राइट। लेकिन वो क्या करता है, वो गिनने लगता है कि कितने पैसे होंगे, क्या होगा, कैसे होगा। अहो 300 सेटकम दुग्धम, कि 300 सेटक दूध, अनेन तु बहुधनम लप्स्य, कि इससे तो बहुत सारा धन मिलेगा। नंदिनीम दृष्टवा, वो नंदिनी को देखता है, गाय को देखता है, भो नंदिनी तव कृपया तु अहम धनिकः भविष्यामि, के हे नंदिनी तुम्हारी कृपा से मैं तो धनिक बन जाऊंगा। प्रसन्न सह धेनो बहु सेवा करोति, ऐसा प्रसन्न होकर वो धेनु की मतलब गाय की बहुत सारी सेवा करता है। खुश होकर वो गाय की बहुत सारी सेवा करता है, एकदम मन से सेवा करता है। फिर चंदन चिंतयति, चिंतन करता है, सोच रहा है, क्या सोच रहा है, मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, कि दूध की आवश्यकता कब होगी, मासांते, महीने के अंत में। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, अगर मैं प्रतिदिन दूध दोहन करूंगा मतलब दूध निकालूंगा गाय से, तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो वो जो दूध निकाला हुआ है वो सुरक्षित नहीं रहेगा, मतलब वो सेफ नहीं रहेगा, दूध तो फट जाएगा, दूध तो खराब हो जाएगा। दूध की लाइफ ज्यादा लंबी नहीं होती है। हाँ, उस टाइम पे रेफ्रिजरेटर वगैरह भी नहीं हुआ करते थे, राइट। तो क्या सोचता है कि अगर प्रतिदिन मैं दोहन करूंगा, प्रतिदिन अगर रोज मैं दूध निकालूंगा तो दूध तो फट जाएगा, 1 महीने तक दूध वो थोड़ी रहेगा, अभी जो दूध निकालो वो 1 महीने तक थोड़ी रहेगा ना, वो तो नहीं रहेगा। तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, दुग्ध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, अब मैं क्या करूं, भवतु नाम, ऑल राइट, मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, के मासांते एव एट द एंड ऑफ द मंथ ओनली, के महीने के अंत में ही
संपूर्णतया मतलब पूरी तरह दुग्ध दोहनम करोमि, दुग्ध दोहन मैं करूंगा, ऐसा वो सोचता है। मल्लिका, वहां पे मल्लिका आती है, प्रविश्य प्रवेश करती है, स्वामिन प्रत्यागता अहम, के स्वामी मैं तो आ गई। आस्वादय प्रसादम, लो प्रसाद का आस्वादन करो, टेस्ट करो प्रसाद का, तुमको बहुत खाना था, खाओ। चंदन मोदकानि खादति वदति, चंदन जो है वो मोदक खाता है और बोलता है, क्या बोलता है? मल्लिके तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, कि मल्लिका तुम्हारी यात्रा सफल हो गई। हाँ, तुम जिसके लिए यात्रा करने गई थी, धर्म यात्रा करने गई थी, क्या वो सफल हुआ? वॉज दैट सक्सेसफुल? आर यू हैप्पी? अच्छे से दर्शन वर्शन सब हो गए? काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं तुमको एक प्रिय बात बताने जा रहा हूं, एक गुड न्यूज देने जा रहा हूं। मल्लिका साश्चर्यम, आश्चर्य सहित कहती है, एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा से ज्यादा प्रियतर क्या हो सकता है, ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? तो चंदन कहता है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासान्ते महोत्सवः भविष्यति। ग्राम प्रमुखस्य गृहे, के ग्राम के जो प्रमुख हैं, गांव के जो प्रमुख हैं, हाँ गांव के जो लीडर हैं, उनके घर में मासान्ते एट द एंड ऑफ द मंथ महोत्सवः भविष्यति, महोत्सव होने जा रहा है। तो वो जो उमा आई थी, उसके दादाजी गांव के लीडर हैं, सरपंच हैं, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, तो वो उमा जो है वो सरपंच की पोती थी, तो वही बोलने आई थी। अब वो इनको मामा मामी कह रही थी, क्योंकि ऐसे गांव में प्रयोग होता है कि कोई सब एक दूसरे को काका काकी मामा मामी ऐसे ही बुलाते हैं। इट डजेंट मैटर कि वो एक्चुअली में मामा मामी है या नहीं, ब्लड रिलेटिव्स हैं या नहीं, ना हो तो भी मामा मामी काका काकी अंकल आंटी ऐसे बोल देते ना, तो वही वाली चीज थी। तो ये न्यूज देता है, गुड न्यूज देता है अपनी वाइफ को कि ग्राम प्रमुखस्य गृहे, गांव के प्रमुख के घर पे, गांव के जो लीडर हैं, सरपंच हैं, उनके घर पे मासान्ते, महीने के अंत में महोत्सवः भविष्यति, महोत्सव होने जा रहा है। तत्र, वहां पर 300 सेटकम इतम दुग्धम अस्माभिः दातव्यमस्ति, वहां पे हमको इतना सारा दूध देना है, 300 सेटक दूध हमको देना है, दातव्यमस्ति। मल्लिका कहती है, किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः पराप्स्यामः, किंतु परंतु कि इतना सारा दूध हमको कहां से मिलेगा, इतना सारा दूध हम कहां से लाएंगे, हमारे पास तो एक ही गाय है। तो चंदन कहता है, विचारय मल्लिके, सोचो मल्लिका सोचो, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, के प्रतिदिन दोहन करके, प्रतिदिन दूध निकाल के, गाय से प्रतिदिन एवरीडे दूध निकाल के, दुग्धम स्थापयामः चेत, के दूध को अगर रख दिया, स्थापयामः मतलब रखना, कि अगर एवरीडे हमने दूध निकाला और दूध अगर रख दिया, चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, के वो तो सुरक्षित नहीं रहेगा। अतः एवं दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दुग्ध दोहन अभी हमें नहीं करना चाहिए। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावः, उत्सव दिने एव, जिस दिन उत्सव है उसी दिन को हम संपूर्णम अथवा समग्रम दुग्धम मतलब संपूर्ण दूध, पूरा का पूरा दूध जो है, धोक्ष्यावः मतलब दोह देंगे, निकाल लेंगे। एक महीने तक जो कलेक्ट हुआ होगा वो पूरा दूध एक ही दिन हम निकाल लेंगे। तो मल्लिका कहती है, स्वामिन त्वम तु चतुरतमः, कि तुम तो बहुत चतुर हो, हे स्वामी आप तो बहुत चतुर हैं, यू आर वेरी स्मार्ट, हाँ यू आर वेरी क्लेवर। अत्युत्तमः विचारः, कि आपका विचार जो है वो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छा है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यामि, कि अभी एक महीने तक दूध दोहने के बजाय, इसके अलावा बाकी हम सब कुछ करेंगे, नंदिनी की सेवा हम अच्छे से करेंगे। नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यामः, नंदिनी की सेवा ही हम करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः, इससे क्या होगा, अधिकाधिकम मतलब मोर एंड मोर, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा दूध हमको मासांत में प्राप्त होगा, हमको मिलेगा। तो जो चंदन है वो तो उसने तो सोचा, लेकिन जो मल्लिका है वो भी उसके इस सोच को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। हाँ, द्वावेव धेनोः सेवायाम निरतौ भवतः, द्वावेव मतलब दोनों ही, नंदिनी की सेवा में
गाय की सेवा में निरत हो जाते हैं, मतलब बिजी हो जाते हैं। अस्मिन क्रमे, इस क्रम में घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयता, मतलब घास वगैरह गुड़ वगैरह जो भी वो गाय को खिलाते हैं, अच्छे से अच्छा घास वो गाय को खिलाते हैं, गुड़ जो है वो भी खिलाते हैं ताकि दूध जो है वो थोड़ा थोड़ा मीठा भी हो। कदाचित विषाणयोः तैलम लेपयतः, कभी कभी उसके विषाण में, विषाण मतलब गाय की जो सींग होते हैं ना, गाय के जो सींग होते हैं उनको विषाण कहा जाता है। और ऐसा किया जाता है कि गाय के जो सींग होते हैं उन सींग में जो है तेल का लेपन किया जाता है, मतलब तेल मालिश किया जाता है, उससे उनके सींग भी स्ट्रांग होते हैं, उनका सर भी ठंडा रहता है, और अगर सर ठंडा रहेगा तो दूध अच्छा निकलेगा। दिस इज अ फैक्ट। तो विषाणयोः तैलम लेपयत, विषाण में तेल का लेपन किया जा रहा है। तिलकम धारयत, तो उनको गाय को तिलक भी लगाया जा रहा है। रात्रो निराजनेनापि तोषयतः, कि रात्रि में उसको निराजन मतलब उसको संतुष्ट किया जा रहा है, उसको खुश किया जा रहा है, अच्छी अच्छी चीजें उसको प्रोवाइड की जा रही है। हाँ, यहां पे आप देख सकते हैं इमेज में, ये चंदन और मल्लिका जो है वो गाय की सेवा कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा घास उसको खिला रहे हैं। ठीक है, फिर चंदन का एक डायलॉग है, वो कहता है, चंदन कहता है, मल्लिके आगच्छ, मल्लिका आओ, कुंभकारम प्रति चलावह, कि कुंभकार के प्रति हम जाते हैं। कुंभकार मतलब जो पॉट बनाता है, जो घड़ा बनाता है, हाँ, उसके पास चलो चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीय, जो इतना सारा हमको दूध मिलने वाला है, इतना सारा जो दूध हम निकालेंगे तो उसको रखने के लिए भी एक इतना बड़ा हमको यूटेंसिल भी हमारे पास होना चाहिए। तो इतना सारा तो इतना बड़ा यूटेंसिल तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि इतना सारा दूध हमने कभी निकाला नहीं। तो वो उसके लिए हमको एक कुंभकार के पास जाना पड़ेगा, जो हमको कुंभ बना के देगा, एक घड़ा बना के देगा, एक बड़ा सा यूटेंसिल हमको बना के देगा। द्वावेव निर्गतो, वो दोनों ही निकलते हैं, वहां पे चले जाते हैं। अब है चतुर्थम दृश्यम, फोर्थ सीन। कुंभकारः घट रचनायाम लीनः गायति, हाँ, जो कुंभकार है वो घट की रचना कर रहा है, मतलब घड़ा बना रहा है, और घड़ा बनाते बनाते वो उसमें लीन, मतलब एकदम उसमें घुस गया है। हाँ, अपने कार्य में एकदम लीन हो गया है, एकदम बिजी हो गया, और बिजी होते होते वो गा रहा है, गाना गा रहा है। क्या गा रहा है? ज्ञात्वापि जीविका हेतुः रचयामि घटानहं जीवनम भंगुरम सर्वम यथायम मृत्तिका घटः। ज्ञात्वापि जीविका हेतु, हाँ, कि जीविका हेतु को ज्ञान करने के बाद भी, जीविका शब्द का अर्थ क्या है? जीविका मतलब लाइवलीहुड, जिससे हम पैसा कमाते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है, वो कार्य। हाँ, जिस कार्य से, जिस एक्शन करने से हमारे पास पैसे आते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन चलता है, उस कार्य को जीविका कहते हैं, आजीविका कहते हैं, लाइवलीहुड कहते हैं। कि ज्ञात्वापि जीविका हेतु, कि जीविका का जो हेतु है, मतलब जो कारण है, मतलब जो कार्य जो हम कर रहे हैं जीविका के लिए, वो जानकर ही घटान अहम रचयामि, मैं घड़ों की रचना करता हूं, मतलब घड़ा मैं बनाता हूं, कुंभ बनाता हूं, पॉट्स बनाता हूं। जीवनम भंगुरम सर्वम, परंतु मेरा जीवन है वो सर्वम भंगुरम, मतलब टूट गया है। यथायम मृत्तिका घटा, जैसे ये मृत्तिका का घट मतलब मिट्टी का जो घड़ा है जैसे टूट जाता है, वैसे मेरा जीवन भी टूट चुका है। दुखी आत्मा है, ठीक है, वो अपने आप में गाना गा रहा है। वहां पे चंदन का प्रवेश होता है, बोलता है नमस्करोमि तात, के नमस्ते तात। तात शब्द का अर्थ है पिता, फादर। तो जैसे मैंने पहले बोला, नॉट रियली नेसेसरी को वो एक्चुअली उसका फादर हो, परंतु क्योंकि वो उससे बड़ा है तो वो ऐसे तात इस शब्द का प्रयोग कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट, है ना। तो कहता है नमस्करोमि तात, मतलब मैं नमस्कार करता हूं। पंचदश घटान इच्छामि, मुझे पंचदश मतलब 15, 15 कि मुझे 15 घड़े चाहिए। पंचदश घटान इच्छामि किम दास्यसि, मतलब क्या आप दोगे मुझे 15 घड़े, क्या आप मुझे दोगे? विल यू गिव मी 15 पॉट्स? देवेश, देवेश कौन है? कुंभकार का ही नाम देवेश है, ठीक है। देवेश क्या कहता है? कथम न, क्यों नहीं, वाई नॉट, विक्रयणाय एव एते, कि ये तो बेचने के लिए ही रखे हैं, ये तो विक्रयण करने के लिए रखे हैं ना, तो मैं क्यों नहीं दूंगा तुमको। गृहाण घटान, के ले जाओ, घड़े ले जाओ। 50 उत्तर 100 रूप्यकाणि च देहि, 50 उत्तर
एक शतम, 50 मतलब 50, एक शतम मतलब 100, तो 150। ओके, 50 मतलब 50, उत्तर मतलब ज्यादा, एक शतम मतलब 100, तो 50 उत्तर एक शत मतलब एक शत से उत्तर मतलब अधिक 50, तो 150 ऐसा नंबर हुआ। ठीक है, तो कहता है कि 150 रुपीज होंगे, तो मुझे 150 रुपीज दो और 15 घड़े ले जाओ। मतलब सिंपल मैथ है, आप कर सकते हैं कि एक घड़ा जो है वो 10 रुपए का है। ठीक है, तो 50 उत्तर एक शतम रुपए काणी च देही, के मुझे दे दो। चंदन कहता है साधु, ऑल राइट, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एवं दातुम शक्य थे, परंतु इसका जो मूल्य है, इसका जो अमाउंट है, आप जो 150 रुपीज कह रहे हैं, वो तो मैं दूध बेचने के बाद ही आपको दे सकूंगा। अभी मैं घड़ा ले जाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको 150 रुपीज नहीं दे पाऊंगा। ये घड़ा ले जाके मैं दूध निकालूंगा, दूध बेचूंगा, दूध बेचने के बाद जो मुझे पैसा आएगा उसी से मैं आपका घड़े का पैसा मैं दे सकूंगा। तो देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, के क्षमा करो पुत्र, फॉरगिव मी, मूल्यम बिना तो एकम अपि घटम न दास्यामि, के मूल्य के बिना मैं तुमको एक भी घड़ा नहीं दूंगा। आई विल नॉट गिव इवन वन पॉट टू यू विदाउट द फीस, विदाउट द अमाउंट, के मूल्य के बिना मैं एक भी घड़ा तुमको दूंगा नहीं। तो मल्लिका जो है वो क्या करती है, स्वाभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण वो उतार के देना चाहती है। उसने जो आभूषण पहने हैं, कोई नेकलेस होगा या कोई कान की बाली होगी या रिंग होगा, तो जो आभूषण है वो देना चाहती है कि आप ये रख लो गिरवी, लेकिन हमको दे दो। ताता यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम, के ताता यदि, इफ अधुनैव मूल्यम आवश्यकम, यदि अभी आपको मूल्य की आवश्यकता है, कि अभी आप मूल्य चाहते हैं, तर्हि देन गृहाण एतत् आभूषणम, तो ये आभूषण आप रखो, हाँ ये ऑर्नामेंट्स आप रखो मेरे। तो देवश कहता है पुत्री के ना हम पाप कर्म करोमी, के पुत्री मैं ऐसे पाप कर्म नहीं करूंगा, मैं तुमसे कोई आभूषण नहीं ले सकता। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं तुमको आभूषण विहीन नहीं करना चाहता हूं। किसी से भी ऐसे आभूषण लेना वो एक गलत होता है, क्योंकि कभी भी किसी की ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि अपने गहने देने पड़े, स्पेशली विमेन, उनको अपने गहने देने पड़े, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। ये एक अपशकुन माना जाता है। इसलिए देवेश जो है, कुंभकार जो है, वो मना करता है कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता कि मेरे कारण से आपके आभूषण निकल आए, ऐसे मैं कर्म नहीं कर सकता। न यतु यथाभिलषित घटान, मतलब जितने घट आपको चाहिए ले जाओ। हाँ, दुग्धम विक्रीय एवं घट मूल्यम ददातु, के दूध को बेचकर जो भी पैसा मिले तब मुझे पैसा देना, ले जाओ, अभी ले जाओ इतना। उभौ, दोनों ही, उभौ मतलब बोथ, दोनों, दोनों मतलब कौन, मल्लिका और चंदन, चंदन और मल्लिका जो घड़ा लेने आए थे, दोनों मिलके कहते हैं धन्योसी तातः, धन्योसी, के आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, मतलब थैंक यू, थैंक यू कहते हैं। पंचमम दृश्यम, फिफ्थ सीन यहां पे आता है, मासानंतरम, मतलब 1 महीने के बाद, 1 मंथ लेटर, संध्या काल, शाम का समय है, संध्या का समय है, संध्या काल, इवनिंग का टाइम है। एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, एक तरफ रिक्ताः, रिक्ताः मतलब एम्प्टी, नूतन घटाः मतलब न्यू पॉट्स, देयर आर एम्प्टी न्यू पॉट्स ऑन वन साइड। दुग्ध क्रेतारः च अन्ये ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनाः, दुग्ध क्रेतारः मतलब दूध को खरीदने के लिए जो लोग आए हैं, दुग्ध क्रेतारः दूध खरीदने वाले, अन्य, अन्य मतलब दूसरे लोग, ग्रामवासिनः जो गांव के लोग हैं, गांववासी हैं, अपरत्र आसीना मतलब वो दूसरी तरफ खड़े, मतलब एक तरफ खाली घड़े हैं और दूसरी तरफ दूध खरीदने जो लोग आए हैं वो लोग हैं, गांव के लोग हैं। चंदनः धेनुम प्रणम्य, के धेनु को प्रणाम करता है, वो गाय को प्रणाम करता है, क्योंकि ये हमारी कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है कि जिससे हमको आजीविका मिल रही है उसको प्रणाम करना है। इसलिए गाय को प्रणाम करना है, क्योंकि वो गाय से दूध ले रहा है, डेयरी प्रोडक्ट्स उससे बन रहे हैं, उसी से उनकी आजीविका चल रही है, उनका जीवन चल रहा है, राइट। तो दूध को पहले तो गाय को वो पहले तो प्रणाम करता है, धेनुम प्रणम्य
मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करने के बाद मतलब कुछ मंगल श्लोक मंत्र वगैरह पढ़ने के बाद मल्लिकाम आह्वयति, वो मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, के मल्लिका सत्वरम मतलब तुरंत, आगच्छ आओ, तुरंत आओ। मल्लिका आयामी नाथ, के नाथ मैं आती हूं, हियर आई कम। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक आप दोहन आरंभ कीजिए, बिगिन योर वर्क। हाँ, गाय का जो दूध का दोहन है वो आरंभ कीजिए, बिगिन दैट। चंदन यदा धेनोः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, जब वो धेनोः समीपम गत्वा मतलब उस गाय के समीप जाकर, गाय के पास जाकर, दोग्धुम इच्छति जब दोहना चाहता है, तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति, तब वो गाय जो है वो अपने पीछे के पैर से, यू कैन सी दिस इन इमेज राइट, कि वो अपने पीछे के पैर से उसको जोर से उसको लात मारती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और चंदन जो है वो घड़े को पकड़ा ही वो गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते, वो नंदिनी को बुलाता है चंदन, नंदिनी दुग्धम देहि के दूध दो, किम जातम ते के क्या हो गया। हाँ, पुनः प्रयासम करोति, हाँ वो नंदिनी को कहता है कि नंदिनी मुझे दूध दो, गिव मी द मिल्क, किम जातम ते क्या हो गया तुमको। फिर से प्रयास करने जाता है, ही ट्राइज अगेन। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, वो जितनी बार ट्राई करने जाता है उतनी बार नंदिनी जो है उसको लात मार देती है, अपने पाद से प्रहार करती है, मतलब अपने पांव से एकदम जोर से उसको मारती है। पुनः पुनः मतलब अगेन एंड अगेन, पाद प्रहारेण मतलब अपने पांव के मारने से, ताड़यित्वा मतलब मारने से, चंदनम रक्त रंजितम करोति, वो चंदन को रक्त रंजित कर देती है, मतलब लहूलुहान कर देती है, मतलब एकदम रेड बना देती है अब उनके खून से। हा हतोस्मी, हतोस्मी मतलब आई एम इंजर्ड, कि मैं इंजर हो गया हूं। चित्कारम कुर्वन् पतति, वो चिल्लाकर गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो आश्चर्यचकित होकर चंदन को और एक दूसरे को देखते रहते हैं। मल्लिका, मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा, मल्लिका जो है वो चिल्लाना, वो चित्कार जो है मतलब वो चिल्लाना सुनकर झटिति प्रविश्य, वहां पे झटिति मतलब तुरंत ही आ जाती है। नाथ किम जातम, नाथ क्या हुआ। किम तुम रक्त रंजितः, वो तुम रक्त रंजित कैसे हो गए, मतलब खून से लाल कैसे हो गए। तो चंदन कहता है धेनु दुग्धम अनुमतिम एव न ददाती, धेनु जो है वो दूध दोहने के लिए अनुमति ही नहीं दे रही है, मतलब शी इज नॉट अलाउइंग मी टू टेक आउट द मिल्क। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणः एव ताड़यति माम, के जब दोहन प्रक्रिया को मैं आरंभ करता हूं तभी मुझे वो ताड़न करती है, मतलब मुझे मार देती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, उसके बाद मल्लिका क्या करती है, धेनु को, उस गाय को स्नेहेन मतलब स्नेह से, वात्सल्य से मतलब विथ लव, आकार्य, आकार्य मतलब बुलाकर, उससे बात करके, एकदम स्नेह से बात कर कम, दोग्धुम प्रयतते दूध को दोहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन तब उसको पता चलता है कि इस धेनु में दुग्ध है ही नहीं, ये धेनु जो है, ये गाय जो है ये दुग्धहीन हो चुकी है, मतलब इसमें कोई दूध बचा ही नहीं है, उसको समझ में आ जाता है। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन को कहती है मल्लिका, नाथ अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम, कि हमने बहुत ही एक अनुचित कार्य किया है, एक इनअप्रोप्रिएट कार्य हमने किया है। यत मास पर्यंतम धेनो दोहनम न कृतम, के एक महीने तक हमने धेनु का दोहन नहीं किया है, दुग्ध दोहन हमने नहीं किया है। सा पीड़ा अनुभवती, उसको पीड़ा हो रही है, उसको दर्द हो रहा है। एक महीने तक दूध दोहने की प्रक्रिया हमने नहीं की है तो उसको अब आदत नहीं रही है, अब आप दूध दोहने जाओगे तो उसको दर्द होगा, उसको पीड़ा होगी। सा पीड़ाम अनुभवती, मतलब उसको पीड़ा हो रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए वो मार रही है। चंदन कहता है देवी मयापि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम,
कि देवी मैंने भी जाना है, आई हैव ऑल्सो अंडरस्टूड दैट कि अस्माभि के हमारे द्वारा सर्वथा हमेशा अनुचितम ही कृतम कि हम बहुत ज्यादा अनुचित हमने किया है, इनअप्रोप्रिएट काम किया है, यत पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम कि 1 महीने तक हमने दोहन नहीं किया है। अतएव इयम दुग्धहीना जाता, इसलिए ये गाय जो है ये दुग्धहीन हो चुकी है। शी इज डिवॉइड ऑफ मिल्क। सत्यमेव उक्तम, इसलिए सत्य कहा है। कार्यम अद्यतनीयम यत् तदद्यैव विधीयताम विपरीता गतिर्यस्य सकष्टम लभते ध्रुवम। कार्यम अद्यतनीयम, अद्य शब्द का अर्थ है आज, अद्यतनीयम मतलब आज का, ठीक है। अद्य मतलब टुडे, आज। अद्यतनीयम मतलब आज का, टुडेज। तो कार्यम मतलब वर्क, कि टुडेज वर्क जो है, आज का कार्य जो है, तद अद्यैव विधीयताम, वो आज ही करना चाहिए। जो जिस दिन का काम है वो उसी दिन करना चाहिए। विपरीता गतिर्यस्य, अगर कोई गति विपरीत हो गई, मतलब उल्टा कर दिया आपने, आज का काम कल के लिए रख दिया, कल का काम परसों के लिए रख दिया, अगर बाद में कार्य को प्रोक्रेस्टिनेट करते गए, पुश करते गए, पोस्टपोन करते गए, सकष्टम लभते ध्रुवम, तो आपको ध्रुवम मतलब डेफिनेटली जीवन में कष्ट होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो कार्यों को प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, पोस्टपोन मत कीजिए, जो जिस दिन का कार्य है वो उसी दिन कीजिए। मल्लिका कहती है आम भरतः सत्यमेव, क्या आपने सच कहा है। मयापि पठितम यत्, कि मैंने भी पढ़ा है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा यह करोति अविचार्य एतत् स विषीदति मानवः। कि सुविचार्य विधातव्यम, कोई भी कार्य करो सुविचार्य, अच्छे से विचार करने के बाद, अच्छे से सोचने के बाद वो कार्य करो। कार्यम कल्याणकांक्षिणा, जो अगर कार्य मतलब कल्याण चाहता है उस कार्य से, मतलब अच्छा हो, सक्सेसफुली वो कार्य खत्म हो, अच्छे से उसका रिजल्ट हमको मिले, ऐसा अगर चाहते हो तो अच्छे से सोच कर विचार करके कार्य को करो। यह करोति अविचार्य एतत्, जो अविचार्य मतलब बिना सोचे समझे जो कार्य करता है, सह विषीदति मानवः, मतलब वो मानव विषाद करता है, दुख करता है, रिग्रेट करता है। अगर आपको जीवन में रिग्रेट नहीं करना है तो कोई भी कार्य कीजिए, पहले सोचिए, समझिए, अच्छे से आत्मसात कीजिए, समझिए सिचुएशंस को, आगे पीछे का अच्छे तरह से सोचकर फिर उस कार्य को कीजिए। किंतु प्रत्यक्षम अद्य एव अनुभूतम एतत्, कि ये हमने सुना तो है, मयापि पठितम लिखा है ना, तो मल्लिका को पता था कि ये सब है, उसने जाना था, परंतु क्या कहती है कि अद्य एव अनुभूतम, कि ये सब हमको पता तो था लेकिन इसका अनुभव आज हुआ है, इसका रियलाइजेशन आज ही हुआ है। सर्वे, वहां पे जितने भी लोग हैं सभी कहते हैं दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिन का कार्य उसी दिन में कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता है, सह कष्टम लभते ध्रुवम, वो डेफिनेटली कष्ट प्राप्त करता है, दुख प्राप्त करता है, रिग्रेट करता है। जवनिका पतनम, वहां पे फिर जवनिका मतलब कर्टन गिरता है, क्योंकि एक नाटक है। हाँ, नाटक मतलब स्टेज के ऊपर ये सब एक्टर्स मिलकर ये सब नाटक कर रहे हैं, तो ये सब करने के बाद वहां पे कर्टन गिरता है। उसके बाद सर्वे मिलित्वा गायन्ते, सभी मिलकर गाते हैं। क्या गाते हैं? आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। आदानस्य प्रदानस्य, आदान मतलब देना, आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना। आदानस्य प्रदानस्य मतलब लेन देन का कार्य जो होता है, बिजनेस की बात की गई है ना। बिजनेस नहीं, सिर्फ बिजनेस नहीं, ऐसे ही नॉर्मल बिहेवियर में भी जिससे जब कोई चीज लेनी हो अथवा जिसको जब कोई चीज देनी हो तभी ले लो, तभी दे दो। लेन देन के कार्य में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, और जो कर्तव्य है मतलब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, जब जो काम आपको करना चाहिए तब वो काम कर लो सही समय पर। हाँ, तो कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियमाणस्य, ऐसे जो ये 3 कार्य हैं,
आदान प्रदान और कर्तव्य ये क्षिप्र ही करना चाहिए, मतलब तुरंत करना चाहिए, उसी समय पर करना चाहिए। अक्रियमाणस्य, अगर नहीं किया, कालः पिबति तद्रसम, तो काल ही उसका रस पी जाता है, उसका बेनिफिट ले जाता है। तो कोई भी कार्य का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर कार्य करने में देरी कर दी तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट जो है काल को मिलेगा। मतलब अगर आपने समय को रिस्पेक्ट नहीं दिया तो समय भी आपको रिस्पेक्ट, आपका आदर नहीं करेगा, आपका सम्मान नहीं करेगा। इसीलिए आपको समय का सम्मान करना चाहिए। तो यहीं पे हमारा चैप्टर जो है खत्म होता है। तृतीय पाठ हमारा है गोदोहनम, वो चैप्टर यहाँ खत्म होता है। तो इसमें यही हमको सीख मिलती है कि समय का सम्मान कीजिए। जो समय पे जो कार्य करना अनिवार्य है, जो समय पे जो कार्य करना चाहिए, उस समय पर वही कार्य करें। डेली वर्क शुड बी डन डेली। उसको प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, उसको पोस्टपोन मत कीजिए। हर दिन का काम हर दिन कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।